अब्दुल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ा सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अमल लेके आई हूँ ये अमल सूरह अल कौसर का अमल है। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अमल है। इंशाल्लाह इस अमल के करने से दौलत और रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाएगी। वज़ा सामीन, आपने क्या करना है, अगर आपने अपना दायां हाथ सर पर रख कर सूरह कौसर पढ़नी है और इसके इतने ज़्यादा कमालात हैं और इससे फ़ायदा पाने वाले लोग आज बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। आप यकीन करें ये वो अमल है कि जिससे 10 दिनों में आपकी हाजत ज़रूर पूरी हो जाती है। किसी भी भाई बहन की कोई भी छोटी या बड़ी हाजत हो, अक्सर मुसीबतें या परेशानियां आती रहती हों, क्योंकि कोई भी इंसान अपने ऊपर परेशानी और मुश्किल से इनकार तो नहीं कर सकता। ये दुनिया है ही मुसीबतों और परेशानियों और गमों का घर। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। बाज़ ख़वातीन अपने खावंद की बेराह रवैये के मुतल्लिक़ गमगीन रहती हैं। कुछ लोग माल के ख़त्म होने पर गमगीन में रहते हैं, तो बाज़ लोगों को औलाद ना होने का गम सताए रखता है। अगर इंसान चाहता है कि गमों, अलम और परेशानियों से फ़ौरी तौर पर निजात हासिल करे, तो इसको चाहिए जब कभी आपको लगे कि आप पर सख्त तरीन परेशानियाँ आ चुकी हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो उसको चाहिए कि सर पर हाथ रखकर सूरह अल कौसर को 11 मरतबा पढ़े और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूशी पढ़े और हर बार सूरह अल कौसर को पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़े और फिर इस दौरान अपनी आंखें बंद कर लें और जो भी परेशानी और मुसीबत है इस वक्त इस पर आई हुई है, जिसके लिए ये अमल कर रहा है, इसको अपने जहन में रखें। फिर जैसे ही ये ख़त्म हो जाए तो अल्लाह करीम से अपनी हाजत की दुआ करें। इस अमल को करने का कोई भी एक वक्त मुकर्रर नहीं है, जिस टाइम भी आपको वक्त मिले तब आप कर लें, क्योंकि परेशानी तो इंसान को किसी भी वक्त आ सकती है। जैसे ही कोई परेशानी आए, कोई मुश्किल आए तो इस अमल को कीजिए और जब तक वह परेशानी ख़त्म नहीं हो जाती इतने दिन इस अमल को दोहराते जाएं। इंशाल्लाह पहले ही दिन आपकी वो परेशानी, वो हाजत ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, वो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अगर फिर भी ख़त्म ना हुई हो तो 3 दिन तक मुसलसल इस अमल को जारी रखें। इंशाल्लाह इन्हीं 3 दिनों में ये परेशानी और मुसीबत जो आप पर नाज़िल हो चुकी है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अमल के साथ साथ अपने गुनाहों से भी ज़रूर तौबा कीजिएगा, अपने गुनाहों का एतराफ़ कीजिएगा, परवरदिगार से मग़फ़िरत तलब करें और सदका दिल से तौबा करके गुनाहों को छोड़ने का पक्का अहद कर लें, क्योंकि इंसान पर पड़ने वाले अक्सर मसाइब इसके मसाइल का नतीजा होते हैं, जिसकी कुरान ने भी तायद की है। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अमल पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।